बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जवेद। जनाब, डेवलपमेंट्स आज दो बड़ी हैं और दोनों पे बात करेंगे, दोनों के बारे में आपको तफसीली मालूमात देंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने टेक दिए हैं गोडे और वो हुकूमत से हर किस्म के मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, पर शर्तें हैं कुछ दो, वो आपको हम आप बताते हैं बाद में। उससे पहले आपसे तज़किरा करेंगे जो आज इस्लामाबाद की अदालतों में हुआ है कि इमरान खान साहब की पेशी थी आज सेशन कोर्ट में। 7 मार्च है तो इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, उनके वकला पेश हुए हैं। तो जज साहब इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान साहब किधर हैं, पेश हों, जबकि उनके वकला पेश हो के यही असरार करते रहे कि इमरान खान साहब पेश नहीं हो सकते। उसकी वजह वकला ये बता रहे हैं कि उसकी वजह है सिक्योरिटी थ्रेट, कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। कचहरी एक खुला मकाम है, यहाँ पर अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हुआ तो जज हजरात, वकला बरादरी, ख़ास करके आम शहरी, सबकी जान को ख़तरा है, कोई हादसा रूनुमा ना हो जाए, इसलिए इमरान खान साहब पेश होने से कासर है। जज साहब ने 2 दफ़ा समाअत मुलतवी भी की है और ये भी कहा है कि आप जाएँ मशवरा करके आएँ। फिर इमरान खान साहब कब अवेलेबल हैं प्लीज़ वो बता दें, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट जो है ना, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो तो सभी को हैं। जज साहब ने यह कहा है कि आप सिक्योरिटी थ्रेट की बात ना करें, सिक्योरिटी थ्रेट तो सबको हैं और आपको किस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आपका प्रॉब्लम सिक्योरिटी का किस तरह का है, आप ये इस पे वाज़ेह करें। और दूसरी तरफ चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करने की एक समाअत चल रही थी, जज साहब उसका भी इंतज़ार कर रहे थे और इन वकला से मुज़ाकरात भी कर रहे थे कि आप इमरान खान साहब को पेश कर दें। ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान हम आपको ले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट से लेके कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ ये हो रहा है कि पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की हुई है कि वो वारंट गिरफ्तारी हमारे मुअत्तल कर दिए जाएँ। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि ये बताएं कि क्यों कर दिए जाएँ, क्या आप अदालतों का एहतराम नहीं करते, क्या आप पेश होना नहीं चाहते। वहाँ पर भी यही मौक़िफ़ रखा है वकला ने कि सिक्योरिटी थ्रेट है। जज साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की, उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट तो हमें भी है, हमें रोज़ लिखा आता है, हमें आईजी साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद के सिक्योरिटी लें, ये थ्रेट है, वो थ्रेट है, ये मसला है, वो मसला है। हमें तो रोज़ मसले हैं, थ्रेट्स हैं, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको क्या मसला है। और सिक्योरिटी थ्रेट तो होता ही नहीं है, आप खुद बनाते हैं। जैसे आपने जुडिशल कमीशन में पेशी के दौरान 2000 बंदे लेके आप आ गए, जज साहब ने कहा है ये कि 2000 बंदे लेके आप वहाँ आ गए हैं, तो क्या मालूम किसकी क्या नीयत है, कौन क्या सिक्योरिटी ब्रीच करके आप तक वहाँ पहुँचे और कोई मसला बन जाए, कोई खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए, तो आप सीधे तरीके से अदालतों में पेश क्यों नहीं होते। अब इस बात पे हम आपको सबसे अहम बात बताते हैं कि इमरान खान साहब पेश क्यों नहीं हो रहे। मसला तो ये है कि वो पेश हो क्यों नहीं रहे, बात ये नहीं है। उसमें 2 बातें हैं, दोनों बातों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब सेशन कोर्ट में जा क्यों नहीं रहे। सबसे पहली बात तो ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ईगो थ्रेट है। इमरान खान साहब को ये ईगो थ्रेट है कि यार मैं वो एड्डा वड्डा इमरान खान तो सेशन कोर्ट अगे पेश हो जाऊँ, ये है उनका ईगो थ्रेट। जबकि उनको मालूम नहीं है इस बात का कि सेशन कोर्ट क्या, उनको तो सिविल कोर्ट के आगे भी पेश होना पड़ना है, क्योंकि अदालत तो एक मुंसफी का निज़ाम है ना, उसमें छोटे बड़े की कोई वैल्यू नहीं है। सब अदालतें बिल्कुल एक जैसी इज़्ज़त और तकरीम वाली हैं। एक तो इशू इमरान खान साहब को ये है कि उनकी ईगो अलर्ट है, और दूसरा अहम इशू फ़र्द जुर्म लग जानी है भाई। जैसे ही इमरान खान साहब वहाँ पेश होते हैं, उनके ऊपर लग जाती है फ़र्द जुर्म और केस चलना शुरू हो जाता है। अब इमरान खान साहब भाग रहे हैं तोशा खाना केस की फ़र्द जुर्म से कि मेरे ऊपर कहीं फ़र्द जुर्म ना लग जाए और केस स्टार्ट ना हो जाए। इससे बचने के लिए वो अब बीच के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, पहले तो पेश नहीं हो रहे, अब वो हाई कोर्ट चले गए हैं कि वहाँ से इनके जो वारंट है वो सस्पेंड करा लिए जाएँ। लेकिन होना तो वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने ये वाज़ेह बात कही है कि कानून तो सबके लिए एक है, आप क्यों पेश नहीं होते, आप पेश हों, सामना करें। अगर आप बेगुनाह हैं तो अपनी बेगुनाही को साबित करें लोगों के आगे। एडवोकेट जनरल ने इसी दौरान समाअत में बात करते हुए कहा कि जनाब ये सिक्योरिटी का बना रहे हैं मसला सिक्योरिटी का है नहीं, ये जानबूझकर मसला बना रहे हैं, लिहाजा इनको बुलाया जाए और इनको पेश किया जाए। एडवोकेट जनरल ने एक और बात भी की है कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी को इतना मसला है तो कल वो लाहौर में एक रैली निकाल रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग होंगे रैली में, वहाँ इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अदालत में आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जनाब चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को हुक्म दिया है कि 13 मार्च को वो
अदालत में पेश हों और अपने ऊपर फर्द जुर्म लगवाएं। अब देखते हैं 13 मार्च को इमरान खान साहब आते हैं या नहीं आते। अब आते हैं हम दूसरी बात, असल बात जो आपसे आज डिस्कस करनी थी। हमारे ज़राए ने ये हमें मुस्तनद खबर दी है आज कि इमरान खान ने भरपूर कोशिश कर ली है एस्टेब्लिशमेंट से कि किसी तरीके से उनकी वहाँ दाल गल जाए, पर ये चने की कच्ची दाल है, ये नहीं गलनी, ये काबली दाल है, ये नहीं गल सकती उनकी। कल जब हमारे सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, वहाँ पर भी आपको पता है सदर मुमलिकत जनाब आरफ अलवी साहब तो गुज़श्ता कई दिनों से डाकी का किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ से ख़त लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ से चिट्ठी लेके यहाँ आते हैं। हर चिट्ठी में सैया जी के नाम लिखी हुई है, लेकिन वहाँ से जवाब खाली चिट्ठियाँ आ रही हैं। तो इमरान खान साहब ने भी आरफ अलवी साहब को ये बात कही है कि सदर साहब सानू नहर वाले पुल ते बुला के दे, आप माही पता नहीं कितने रह गए, आ ही नहीं रहा। कल भी यही आरफ अलवी साहब ने गोडे तक पकड़े हैं कि एक दफ़ा मिलने प्लीज़, एक दफ़ा इमरान खान साहब से मिलने, उनकी शायद आखिरी ख्वाहिश ही ना हो। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने साफ कह दिया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, आप अपनी सियासत खुद करें। ठीक है। अब इसके बाद सदर मुमलिकत आरफ अलवी साहब ने यह पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचा दिया है कि सॉरी सर, बस आखिरी ट्राई भी, हमारी आखिरी कोशिश भी अब नाकाम हो चुकी है। अब खान साहब ने किया क्या है? अब खान साहब ने एक अगला काम शुरू किया है। उन्होंने अपने एक ख़ास कारोबारी दोस्त के ज़रिए, बहुत ख़ास दोस्त के ज़रिए हुकूमत से रब्ता किया है कि मैं आपके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ, हर बात करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। मेरी छोटी सी 2 मासूमाना ख्वाहिशें हैं, वो पूरी कर दें तो आपके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप मुझसे हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, मेज़ पे बैठ सकते हैं। शर्तें ये हैं कि सबसे पहले तो उनकी जो सबसे अव्वलीन शर्त, बल्कि शर्त नहीं है, ये तो उनकी खैर ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि राना सनाउल्लाह साहब को वजारत दाखिला से हटा दिया जाए। ये उनकी एक शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि साग डार साहब को भी वजारत ख़जाना से हटा दिया जाए। ये 2 शर्तें उन्होंने लगाई हैं कि ये दो शर्तें हमारी मान ली जाएँ तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हैं। अब ये 2 शर्तें जब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास गई हैं तो उन्होंने तो कतई इसको मना कर दिया कि नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। और कल जो जरदारी साहब ने, आपने देखा होगा कि बयान दिया है कि इमरान खान के साथ तो बैठा ही नहीं जा सकता, सबके साथ बैठे जा सकता है, सबके साथ सियासी बात हो सकती है, इसके साथ कतई नहीं हो सकती। वो जरदारी साहब का बयान भी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयान का तसलसल था। वो इसीलिए कल ये बात जरदारी साहब से इसलिए कल करवाई गई है, कही गई है कि आप कहें कि इससे नहीं बैठना। अब खान साहब ने जब ये देखा है कि आज ये मामला क्या बन गया, पहले तो ये कहते थे हमारे साथ बैठे, आज तो ये बैठ ही नहीं रहे। खान साहब आप गोडे पार हो गए हैं, सफ़े मातम बिछा हुआ है, जमान पार्क में सर से सर जोड़े हुए हैं कि यार ए हुन इस दलदल चो निकलना क्या है, किस तरीके से इस दलदल में से बाहर निकलें। मुमकिन नहीं है कि इस दलदल से अब निकला जाए। खान साहब अब मुख्तलिफ बहाने तराश रहे हैं कि मुझे बीमारी है। अब खान साहब ने एक नई बीमारी का इदराक कर दिया कि मुझे वो बीमारी है। खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी अपने मशीर बदल लें। आप जिन लोगों से मशवरे लेते हैं ना, खुदारा वो शख्सियात बदल लें। जब आपने कभी भी अदालतों में, पब्लिक में कहीं भी पेश होने के लिए बीमारी का बहाना करना है तो मुराद सही से आपने बिल्कुल मशवरा नहीं लेना। ये मशवरा आपने इस बीमारी का जो आपने लिख के दी है कि आपको बवासीर हो चुकी है, ये मुराद सही से लिया है। इस तरह के मशीर आपको इसी तरह के मशवरे देंगे। अच्छा, तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई तज्ज़ियों के साथ। जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, अल्लाह की ईमान में रहें।